दोस्तों, स्टॉक क्रेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको न्यूज पर देख रहे होंगे, मिल रहे होंगे कि इजराइल का वार शुरू हो गया। ठीक है, इजराइल और ईरान का वार शुरू हो गया। यहाँ पर ये देखिए, मनी कंट्रोल का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है कि इजराइल और ईरान का लड़ाई मतलब शुरू हो गया है और मिडिल ईस्ट जो है टेंशन में। क्या ये और यूट्यूब आप ओपन करके देखोगे, आपको यूट्यूब में ऐसे ही बताया जा रहा है कि अब तो मार्केट क्रैश हुआ तो हुआ, मतलब कि इन्वेस्टर लोग बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। क्या? ठीक है, लड़ाई हुई है, लड़ाई चलती रहती है, दुनिया में लड़ाई चलती रहती है, कोई बात नहीं। दुनिया के किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी दो कंट्रियों के बीच में लड़ाई चलती रहती है और शेयर मार्केट भी इससे इंपैक्ट होता है, इससे कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर ये एक अपॉर्चुनिटी है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्या आप बताइए, इससे पहले रूस यूक्रेन की लड़ाई नहीं हुआ था, शेयर मार्केट इंपैक्ट हुआ था, लेकिन क्या हुआ? शेयर मार्केट बर्बाद हो गया कि फिर बाउंस बैक करके ऊपर ही गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया कि नहीं बनाया? उससे पहले, रूस यूक्रेन से पहले भी यूरोप में एक दूसरी कंट्री के बीच में लड़ाई हो रहा था, तुर्की के नजदीक में एक लड़ाई चल रहा था, जिसको मीडिया ने वर्ल्ड वॉर 3 ये वो करके इन लोगों ने एकदम से हंगामा खड़ा कर दिया यूट्यूब पे कि शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, ये सब लाइफ की प्रॉब्लम है, ये आती रहेगी। शेयर मार्केट भी इसी में ग्रो करते रहेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट क्रैश नहीं करेगा, ये इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। कैसे अपॉर्चुनिटी है, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपका अपना सोचने का तरीका है, मेरा अपना सोचने का तरीका है। ठीक है, देखिए, शेयर मार्केट में क्या होता है ना, कि शेयर मार्केट में मान लीजिए कोई ऐसे स्टॉक जा रहा है, यानी कि मोमेंटम में है, ठीक है ना, यानी कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर कट मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है ना, क्लियर कट मोमेंटम बना हुआ है, या कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लो, आपको लगेगा यहाँ पर कि क्लियर कट मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर एंट्री में, जैसे डाटा पैटर्न स्टॉक में डे टाइम फ्रेम है, और ये पैटर्न से आपको देख रहा होगा क्लियर कट मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है ना, क्लियर कट मोमेंटम बना हुआ है, अपसाइड में कंसोलिडेट कर रहा है, फिर एक नया हाई बना रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे आया हुआ है, तो क्या होगा कि यही प्राइस 3000 के आसपास जो अभी डबल टॉप का हो रहा है, हो सकता है कि एक दो दिन में अपने इस एवरेज को टच करता हुआ नजर आए। अब ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? मान लीजिए कि आप इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं, लेकिन इस प्राइस पर एंट्री लेना तो बेवकूफी होगा, इस प्राइस पर भी एंट्री लेना बेवकूफी होगा, ट्रेन तो आपकी छूट चुकी है। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? आप ही की तरह सबको मालूम है कि ये हमारा एंट्री स्टेशन है, ये एंट्री स्टेशन है, ये हमारा एंट्री स्टेशन है। तो जो ट्रेडर का मिस हो गया है, पहला तो एक है कि शेयर मार्केट में निसंदेह लड़ाई की न्यूज इंपैक्ट करेगा, तो कुछ लोग अपना यहाँ पर पोजीशन बुक करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट जो मान लीजिए यहाँ पर जिसने एंट्री लिया है 2200 पे, 3000 पे मिला था, 800 रुपया का प्रॉफिट, वो गंवाएगा तो नहीं ना भैया? आप भी नहीं गंवाओगे, हम भी नहीं गंवाएंगे। अगर मैं भी एंट्री लिया रहता तो मैं भी नहीं गंवाता, मैं तो किसी भी हाल में नहीं गंवाता, मैं अपना प्रॉफिट बुक करता ही करता। तो क्या होगा? मार्केट में इंपैक्ट आएगा। लेकिन यहां पर मैं फिर डरता नहीं, यहां पर अगर आया, क्योंकि ये मेरा एंट्री स्टेशन है, मैं यहां पर नहीं डरूंगा, मैं इसी स्टॉक का वेट कर रहा हूं, क्योंकि क्या है, पहले से ये स्टॉक मोमेंटम में है। मोमेंटम है, मुझे मालूम है कि मार्केट एक दो दिन के बाद जो लड़ाई की न्यूज थमेगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रोग्रेस होगा, तो फिर सबसे पहले आप बताइए कौन स्टॉक उठ के भागेगा? आप बताइए, जिसके अंदर मोमेंटम बचा हुआ है, मेरे जैसे और आप जैसे लोग देख रहे हैं, यार इसके अंदर तो मोमेंटम बना हुआ है, थोड़ा सा न्यूज ने करेक्ट किया, आप भागेगा भी यही भागेगा। मान लीजिए कि एक एक दौड़ते हुए एक घोड़ा जो अच्छी खासी फॉर्म में हो, एक बैट्समैन, चलिए क्रिकेट का हम समझते हैं, और एक बैट्समैन जो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म में हो, अगर आपको किसी पर दांव लगाना रहे, तो आप किस पे लगाओगे? जो फॉर्म में प्लेयर है वो, या जो कि एकदम रिटायर हो चुका है उस पर लगाओगे? तो ये फॉर्म में है, तो मैं इसी पे लगाऊंगा दांव, ठीक है। और चूंकि लड़ाई का न्यूज है, तो लड़ाई की जब भी न्यूज होती है, जब भी वार की न्यूज होती है, तो स्पेशली दो टाइप के सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होता है, ठीक है, मार्क माई वर्ड। एक क्या है? फार्मा सेक्टर में, क्योंकि दवाइयों वगैरह की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और दूसरा डिफेंस सेक्टर में।
क्योंकि डिफेंस को हमेशा लड़ने के लिए औजार चाहिए, हथियार चाहिए ना भैया। तो डिफेंस सेक्टर में और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, ठीक है, बनाने वाली कंपनियों पर नजर रखे, आप जिस भी कंपनी को जानते हो, ठीक है। मगर मेरी बात मानिएगा तो मैं एक कंपनी को बताऊंगा जिसके अंदर जबरदस्त अब मोमेंटम आ गया है, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ डिवीज लैब की। आप दूसरी भी कोई कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। गलती से भी अगर यहाँ वहां मिल गया तो बिना डरे, निसंदेह डरे आप माल उठाइए, और इसके अंदर जबरदस्त तेजी आता हुआ दिखे, चाहे चाहे वार की वजह से हो, ठीक है, इन ईरान इजराइल वार की वजह से हो, या इसका फंडामेंटल इस तरह से है, या इसके टेक्निकल अब इस तरह के स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि अब इसके अंदर मोमेंटम आता हुआ दिखे पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर में। और बिंदो फार्मा, अल्केम लैब, लोरूस लैब, जिस भी फार्मा कंपनी को जाते हो आप जाकर चेक करो, उसके अंदर मोमेंटम आता हुआ चार्ट पैटर्न अगर समझ में आता है तो जाकर देखो, उसके अंदर जबरदस्त मोमेंटम आता हुआ अब आपको दिख रहा है, ठीक है। जबरदस्त मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो फार्मा सेक्टर की कंपनियों में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टर हैं तो लो प्राइस पर मिलेगा, अगर फर्मा यानी कि डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। यानी कि मान लीजिए जैसे अभी 38 रुपया चल रहा है डिवीज लैब का, अगर यही प्राइस मेरे को 3600 पे मिल जाए तो क्या डिस्काउंट मिला कि नहीं 200 का? तो 200 का डिस्काउंट जब मिलेगा तो मैं अपनी और क्वांटिटी बिल्ड करूंगा। मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं यार। ट्रेडर के लिए ट्रेड जैसा अपॉर्चुनिटी है और इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टर जैसा अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टिंग साइकिल में अगर मान लीजिए कि 10 साल का आप इन्वेस्टिंग साइकिल लेकर चलते हैं, ठीक है, 10 साल का मिनिमम, अगर 10 साल का भी इन्वेस्टिंग साइकिल लेकर चलते हैं तो इस तरह के वर्ल्ड में आपको 3-4 वार का न्यूज को फेस करना ही पड़ेगा 10 साल में। नहीं भी तो इंडियन में सेंटर के पॉलिटिक्स में मिनिमम 2 से 3 बार इलेक्शन का प्रेशर झेलना ही पड़ेगा, करेक्शन झेलना ही पड़ेगा। स्टेट का वाइज भी अगर देखेंगे तो 3 से 4 बार आप भी आपको ये करेक्शन झेलना ही पड़ेगा। 10 साल के पीरियड में 3 से 4 बार टाइम वाइज करेक्शन आपको झेलना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की साइकिल होती है, इससे अगर डरोगे तो फिर शेयर मार्केट आपके लिए है ही नहीं, आपको पैसा ही नहीं बना पाओगे। तो अब इसमें आप सेलेक्ट करो अपनी कंपनियां, जैसे ये है डिफेंस की कंपनी एक मतार टेक। मैं आपको इंकरेज करूंगा तो जाकर चेक करो। स्पेस सेक्टर की भी कंपनी है, डिफेंस की भी कंपनी, आप जाकर चेक करो, मैं आपको एडवाइस करूंगा। और मैं आपको बोलूंगा कि बहुत ही सस्ते, मतलब डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक है ना, डिस्काउंट पे मिल रहा है। और 1700 पे इसका जबरदस्त सपोर्ट भी है। अगर डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, अगर कोई सेक्टर वाइज कंपनी सेलेक्ट करो डिफेंस वाइज में, तो निसंदेह इस पर ध्यान रखो। मतारटेक हो गया, ठीक है। दूसरी कंपनी हो गया मेरा ये जेनटेक। जेनटेक तो वन ऑफ द माय फेवरेट कंपनी है, ठीक है, डिफेंस, ड्रोन और एरोस्पेस की। अगर ये गलती से भी इस प्राइस जोन में कहीं पर मिला, इस जोन में, मैं खुद ही वेट कर रहा हूँ कि इस जोन पे मिले तो मैं खुद और क्वांटिटी बिल्ड करूँ। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि यहाँ पर क्वांटिटी बिल्ड कीजिए, ठीक है, क्वांटिटी इसमें बिल्ड कीजिए, बहुत अच्छी डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिलेगा, ठीक है। डिवीज लैब हुआ, डाटा पैटर्न हुआ। डाटा पैटर्न अगर गलती से आपको इस प्राइस में मिलता है तब तो एकदम समझिए सोने के भाव पे, मतलब सोना आपको एकदम चांदी के रेट पे मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से जबरदस्त फिर बाउंस बैक करेगा, क्योंकि इतनी आसानी से ये ब्रेक करेगा नहीं। या जो भी जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मान लीजिए कोई सामान आपको 100 रुपया में मिल रहा है और आपने इसको क्या किया है, 10 साल के लिए होल्ड किया है। किसी कारणवश, न्यूज मार्केट में वार के न्यूज के कारणवश वापस यही सामान 70 रुपया पे मिलने लगा, तो 30 रुपया का डिस्काउंट है ना। आपने होल्डिंग कितने लिए साल के लिए है? 30 साल के लिए। क्या वार इतना बड़ा वार है कि दुनिया ही खत्म है? जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो आप शेयर मार्केट में पैसा बचा कर क्या कर लोगे? जब दुनिया ही खत्म हो गई है तो आप क्या कर लोगे अकेला जिंदा रह के? यही 70 रुपया जब वापस भागेगा तब 100 रुपया पे भी नहीं रुकेगा जाकर, अब 150 रुपया पे थमेगा। तब 150 रुपया पर अगर क्वांटिटी बिल्ड करोगे तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? लेकिन अगर वही 70 रुपया पर और क्वांटिटी, मान लीजिए यहाँ पर लिए थे 500 क्वांटिटी, और 70 रुपया पे अगर 100 क्वांटिटी भी ऐड कर दिए तो अब आपका हो गया 600 क्वांटिटी। 600 क्वांटिटी का अब एवरेज प्राइस आपका ऑटोमेटिकली घट के आ जाएगा 96-97। जब 96-97 रुपया का प्राइस जब 150 पे जाएगा, और तो देखो कितनी बेनिफिट आपको नजर आएगी। इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नजरिए से सोचो तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है वार की न्यूज और क्वांटिटी बिल्ड करने का। अगर आपकी ट्रेन कहीं पर मिस गई है, कोई स्टॉक मिस कर गए जिसमें एंट्री नहीं ले पाए हो, तो उस स्टॉक को, मैं नहीं जानता किसको स्टॉक को मिस किए हो आप, लेकिन अगर आपने मिस किया है कोई स्टॉक में तो उसमें लो। और जो स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्टेड हो, अगर आपका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म के लिए है, उस स्टॉक में अगर कॉरेक्शन आता है तो उस कॉरेक्शन से डरना नहीं। अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में शो करे तो रेड से डरना नहीं, रेड से वापस ग्रीन होगा। शेयर मार्केट का ये नेचर है। इसमें आप क्वांटिटी बिल्ड करना चाहो तो क्वांटिटी बिल्ड करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।